वही तो कब था सफर अपना मैं है छोड़ गई साथ। So hello students, good evening. So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 8, trigonometry. Okay. यदि मेरा आवाज आ रहा है क्लियर तो raise your hand, तो कंफर्म कर दो, तो लेक्चर स्टार्ट करो. Okay. So before starting these lectures, okay, I would like to inform you that this is the most IMP chapter if you are willing to take the science in 11th and 12th science. यदि आप 11th स्टैंडर्ड के अंदर साइंस लेने वाले हो तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको एक सजेशन दे रहा हूँ. इट विल बी द मोस्ट हेल्पफुल चैप्टर्स इन योर 11th 12th साइंस. आपको 11th में मैथ्स में भी काम आने वाला है. आप काफी सारे ऐसे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर मैं तो बायोलॉजी लेके छूट जाऊंगा मैथ्स से, तो ऐसा मत समझ लो, क्योंकि फिजिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा. जहां फिजिक्स है वहां मैथ्स है, और जहां मैथ्स है वहां ट्रिग्नोमेट्री है. 11th 12th स्टैंडर्ड के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है. मोस्ट ऑफ द चैप्टर इंक्लूडिंग दिस टाइप ऑफ लेक्चर्स, राइट. ट्रिग्नोमेट्री के बहुत कंसेप्ट वाले चैप्टर्स, एक दो नहीं बहुत सारे चैप्टर्स है. आप बाकी के चैप्टर को 10th में इग्नोर कर सकते हो, इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज आप मानोगे नहीं, इस बार तो ऑनलाइन था, इसकी वजह से मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले चैप्टर समझाए. अदरवाइज इफ ऑफलाइन लेक्चर्स होता तो मैं हर साल, इतने सालों की मेरी समझ लो कि ऑलमोस्ट 2012 के बाद मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर्स लेना. 2011 के एंड के अंदर समथिंग मार्च के, तो ये 8 साल की जर्नी के अंदर, 8-9 साल की जर्नी के अंदर मैंने कभी भी 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर दूसरा नहीं चलाया. ये 8 नंबर का ही चैप्टर स्टार्ट करता हूँ. उसका भी एक रीजन है. काफी सारे टीचर्स जो होते हैं ना, वो चैप्टर को डर रहे तो चलाना फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर. क्यों? क्योंकि सबसे टफेस्ट चैप्टर है. आप जिस स्टूडेंट्स ने 10th कंप्लीट कर दिया, 11th के अंदर हो या 12th के अंदर हो, उसको पूछ लेना
कि जब 11th या 10th जब स्टार्ट हुआ था तो भैया कौन सा चैप्टर सबसे हार्ड लग रहा था पूरे 10th स्टैंडर्ड में। तो आपको 90% स्टूडेंट्स, मोर देन नॉट 90, 95% स्टूडेंट, 100 में से शायद 4-5 ही लोग ऐसे होंगे जो दूसरा नाम देंगे, आपको यही चैप्टर का नाम देंगे। अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है जस्ट बिकॉज क्योंकि काफी सारे स्कूल के अंदर ये ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गया है, सो वी हैव टू आल्सो स्टार्ट दिस चैप्टर्स। बट उसका मीनिंग ये नहीं है कि हम कोई भी चैप्टर कर लेंगे, ये IMP है, आराम से करेंगे जब तक, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं ऐसे सोच रहा हूँ 21 सितंबर से शायद लेक्चर स्टार्ट क्लासेस पे हो सकते, नॉट 100% श्योर बट 70-80% श्योर है कि 21 सितंबर या लास्ट टू लास्ट ये 31 सितंबर यानी कि अक्टूबर से हमारे लेक्चर्स यहाँ से स्टार्ट हो जाए। तब तक शायद यही चैप्टर अब नया ये चैप्टर चल सकते क्योंकि लंबा है, IMP है और इम्पोर्टेंट भी है। ऑनलाइन में ये लेक्चर्स लेना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये चैप्टर को मुझे पता है कि हम लास्ट में भी थोड़ा रिविजन्स कराएंगे। जब हम पूरा सिलेबस चल जाता है तब हम एक क्रेश कोर्स, ब्रीज कोर्स जिसका नाम देते हैं वो चलाते हैं लास्ट टाइम पे। तो उसके अंदर सारे चैप्टरों को रिकॉलिंग कराते हैं, सारे चैप्टर को फिर से चलाते हैं, लेकिन उसकी स्पीड ये रेगुलर स्पीड से 10 गुना होगी। यानी कि हम जो 10 सम कराते हैं उसके कंपेयर में 1 सम कराते हैं, बस इतना में डिफरेंट होता है। सो प्लीज इस चैप्टर को इग्नोर मत करो, हर एक लेक्चर्स को बहुत अच्छे से समझो। सारे लेक्चरों की लिंक में तुरंत आपको, सारे लेक्चरों की लिंक मैं तुरंत आपको शायद 1 से 1.5 घंटे के अंदर भेज दूंगा। 1 से 1.5 घंटे के, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आवर्स विदाउट एडिटिंग। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर्स में जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हुआ उसकी लिंक आई, वापस उस लेक्चर को देखो और बाद में उसका प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। हर रोज का लेक्चर हर रोज ही कंप्लीट कर दोगे तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत होगी नहीं। और यदि एक साथ इकट्ठा करोगे तो ये चैप्टर आपका पूरे साल तक हैरान करने वाला है। सबसे ज्यादा मार्क भी इस चैप्टर में से खींच सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो अब आज का लेक्चर हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा। मैं नया कुछ भी नहीं समझाऊंगा आपको, सारे फॉर्मूलाज समझाऊंगा। तो शायद अभी आज का लेक्चर्स में जनरल फॉर्मूला हो गए। ओके, तो कल आपको सारे स्टूडेंट्स को फॉर्मूला भी लिखने हैं इस चैप्टर के सारे, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा फॉर्मूला आते हैं। उसकी लिस्ट, इसकी PDF फाइल मैं आपको भेज दूंगा लेक्चर्स खत्म होने के बाद, जिसमें से आपको फॉर्मूला लर्न करने हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है? ट्रिग्नो, ट्रायंगल को मेजर करना, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े एरोप्लेन्स के अंदर जो हम मेजरमेंट करते हैं, लाइक एग्जांपल फॉर, यदि आप ट्रिग्नोमेट्री को स्किप करके समझ लो पायलट बन गए हो, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को स्किप करके आप पायलट बन गए हो समझ लो। अब आपका प्लेन यहाँ है, आपको यहाँ जाना है, कितना एंगल से आपको उस प्लेन को नीचे लाना है, कितनी स्पीड से जाना है, कितना डिस्टेंस कवर करना है, ये सब कुछ आपको इस चैप्टर ही समझाएगा। और फिजिक्स के अंदर हर एक चैप्टर्स के अंदर 11th-12th साइंस में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। 11th-12th साइंस में तो साइंस लेना है, डॉक्टर, इंजीनियर या अच्छा सा करियर बनाना है साइंस लेके जिस स्टूडेंट्स को, वो स्टूडेंट खास इस चैप्टर के ऊपर फोकस रखेंगे। ओके, तो वो सारे कंसेप्ट है जो हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। एक चीज माइंड में डाल दो, इस चैप्टर में हम ओनली फॉर राइट ट्राइंगल के बारे में सीखेंगे। कौन से ट्राइंगल के बारे में? राइट ट्राइंगल, जिसका एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री वाले एंगल से ही हम इस चैप्टर को सीखेंगे। आज हम फॉर्मूलास रिकॉलिंग कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो फॉर्मूलास होंगे वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के होंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी। ट्राइंगल ABC के अंदर यहाँ B 90 डिग्री दिया हुआ है, यदि B 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ काफी बार A भी यूज करते हैं, यहाँ C यूज कर सकते, डिपेंड्स ऑन द टीचर्स, राइट? कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। तो जनरल फॉर्मूला हम 1 by 1 सीखेंगे हम यहाँ।
तब इस ट्राइंगल के अंदर इसको हम बोलेंगे अल्टीट्यूड। इसको हम क्या बोलेंगे? अल्टीट्यूड। ओके, काफी बार एडजेसेंट एंगल, ऑपोजिट एंगल से भी इस चैप्टर को समझते हैं स्टूडेंट्स। ओके, ये यदि एंगल हो थीटा तो ये होगा उसका एडजेसेंट एंगल और ये होगा उसका ऑपोजिट एंगल। काफी सारे टीचर्स अल्टीट्यूड और बेस के बेस पे समझाते हैं, लेकिन मैं आपको ये एडजेसेंट एंड ऑपोजिट के बेस पे समझाऊंगा रेशियो, जिससे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन इन फ्यूचर आपको भूल नहीं जाओगे। अल्टीट्यूड के अंदर प्रॉब्लम्स क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स अल्टीट्यूड और बेस को, यदि ये ट्राइंगल ऐसे कर दिया होता है टर्न लेके, तब ये बेस और अल्टीट्यूड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और तब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ आपको, शायद आपके टीचर्स जो स्कूल के टीचर्स ने समझाया होगा उससे थोड़ी सी अलग मेथड से आपको ये फॉर्मूलास आपको सिखाऊंगा। ये जो एंगल थीटा है उसके लिए ये एडजेसेंट साइड हुई और ये ऑपोजिट साइड हुई। सामने वाली साइड यानी कि ऑपोजिट, नजदीक यानी कि एडजेसेंट। बोलो क्लियर है? थंब दिखा दो। और इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। इतना यदि पता है तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बस याद रखने होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस ट्राइंगल्स के अंदर ये 90 डिग्री हुआ है, ये एंगल थीटा यदि मैंने लिया तो उस एंगल के लिए ए बी एडजेसेंट होगा और बी सी ऑपोजिट होगा। सिमिलरली यहां में यदि थीटा लेता हूं तो अब ये ऑपोजिट हो जाएगा और ये एडजेसेंट हो जाएगा। डिपेंड कर रहा है कहाँ एंगल ले रहे हो, नजदीक का एंगल यानी कि एडजेसेंट एंगल, दूर का एंगल यानी कि ऑपोजिट एंगल, सामने वाला एंगल यानी कि ऑपोजिट एंगल। और ये तो पता ही आपको हाइपोटेन्यूस है। चलो, तो मैं यदि साइन थीटा लेता हूं, साइन क्या है वो आपको मैं बताता हूं अभी। साइन इज द रेशियो ऑफ ऑपोजिट टू हाइपोटेन्यूस। तो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेशियो, इसको हम साइन थीटा बोलेंगे। लाइक एग्जांपल फॉर ऑपोजिट यहाँ क्या है, बीसी, और हाइपोटेन्यूस है एसी। चलो, cos थीटा, तो cos थीटा यानी कि एडजेसेंट अपॉन हाइपो। याद रख लेना है, रट्टा मार लो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे ये सारे फॉर्मूला नेक्स्ट लेक्चर में चाहिए। जिसके फॉर्मूला नहीं क्लियर होंगे उसको मैं लेक्चर्स में अलाउड नहीं करूंगा, स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूँ। और ये सारे फॉर्मूला आपको कंपलसरी आज 10 टाइम लिखने, ये होमवर्क है लेक्चर्स का, याद रखो। काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे ऐसा दलील मत करना कि सर हमें वो भी 5 टाइम मिला है, ये भी मिलेगा। देखो, वो आपकी गलती से मिला है। आपने जो रेगुलर टास्क दिया था, छोटा सा टास्क था, 4 चैप्टर के फॉर्मूला गिनोगे भी तो 20-25 से ज्यादा नहीं होते थे। वो भी यदि आप नहीं कर सकते तो इसका मीनिंग वो, अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, समझ लो। तो सारे फॉर्मूला 10 टाइम लिखने, खास ध्यान रखना। cos थीटा यानी कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। cos थीटा अपने आप के अंदर याद करो, बोलो उसको। cos थीटा यानी कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट यहाँ कौन सा एंगल, ये 30 थीटा लिया हुआ है, तो ए बी और ए सी। देखो, ये चेंज हो सकता है, ये याद नहीं रखना है। याद आपको जस्ट ये तो खाली आप भूल जाओ ना कि एडजेसेंट कौन सा है, हाइपोटेन्यूस कौन सा है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस। ओके, अदरवाइज आपको खाली यही चीज याद रखनी है। क्लियर है? एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलो, अब हम बात करेंगे tan थीटा की। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड क्या है, बीसी, सॉरी बीसी, और एडजेसेंट साइड क्या है, ए बी। बोलो क्लियर है सभी को? थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो। इतना साइन यानी कि ऑपोजिट अपन हाइपो, अपने आप के अंदर अपने आप को, आप आजू बाजू सुन रहे हो भले सुनने दो। साइन थीटा स्टार्ट करो सारे स्टूडेंट। साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपन हाइपो। साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपन हाइपो, ओपो अपन हाइपो। ओप्पो याद रखना, मोबाइल का नाम। साइन थीटा ऑपोजिट अपन हाइपो। याद ना रहे तो एक चीज को याद रखने के लिए, साइन स यानी कि सामने की साइड,
सामने की साइड यानी कि ऑपोजिट साइड, याद वैसे भी लिख सकते हो आप। चलो नाउ दूसरे फॉर्मूला से आएंगे, ये यदि आ गए आपको तो अब आपको इजी है। अब आएगा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा है ना वो साइन का रेसिप्रोकल है, ध्यान रखना। साइन का जो होगा उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो साइन का क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपो। साइन का क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपो। तो यहाँ हो जाएगा हाइपो अपॉन ऑपोजिट, हाँ कि ना। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट। हाइपो है एसी और ऑपोजिट है बीसी। ये हुआ साइन का रेसिप्रोकल। सिमिलरली एक आएगा सेक थीटा जो होगा कोस का रेसिप्रोकल। तो सेक थीटा यानी कि कोस का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोस थीटा। कोस का क्या होता था बच्चों, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। कोस का क्या होता था, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो उसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, हाइपो ऊपर चला जाएगा, हाइपो अपॉन एडजेसेंट। हाइपो एसी एडजेसेंट ए बी। बोलो क्लियर है। सिमिलरली टेन थीटा का एक रेसिप्रोकल आएगा। अभी आज का लेक्चर ऐसा ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, याद रखना है सब कुछ, ओके। सारे फॉर्मूला में क्या होता है याद रखने होते हैं। तो आज का पूरा लेक्चर कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला के ऊपर जाएंगे जो आपको कंपलसरी याद रखने हैं फॉर दिस चैप्टर। फॉर्मूला नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला के ऊपर डिपेंडेंट है पूरा का पूरा चैप्टर। फॉर्मूला आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री आएगा, फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा। सो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू cot theta is equals to 1 upon tan theta, 1 upon tan theta, ओके 1 upon tan theta। tan theta आयुष कुछ भी काम हो क्लासेस के नंबर पे फोन करके पता चल बता दे, कुछ भी काम हो क्लासेस के नंबर पे फोन कर दे। तो cot theta is equals to 1 upon tan theta। tan theta का रेसिप्रोकल tan theta is equals to क्या होता है बच्चों, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ tan थीटा का एडजेसेंट हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपो। तो tan थीटा यानी कि बीसी अपॉन एबी था, तो यहाँ हो जाएगा एबी अपॉन बीसी। तो बोलो इतना, ये हुआ सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो खास, इसका स्क्रीनशॉट खास ले लो, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो तो इजीली समझ में आ जाएगा आपको। क्या डाउट है हर्ष? सर जो आपने जो फर्स्ट फिगर में बताया ना सर, एडजेसेंट अगर बीसी हुआ तो अपोजिट ए बी होगा, उल्टा तो हो जाएगा। हाँ यस, उल्टा हो जाएगा, पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। हाँ आइडेंटिफाई कैसे करने का सर? आइडेंटिफाई मैंने बताया ना आपको कि भाई यहाँ समझ लो, लाइक एग्जांपल पर मैं आपको बता दूं, मेरे पास ये ट्रायंगल है। अब यहाँ थीटा इसकी जगह यहाँ होगा, बाकी सब कुछ सेम है, थीटा यहाँ है। मैं आपको वो प्रैक्टिस करोगे ना तो सब कुछ याद रह जाएगा, डोंट वरी। अब मैं आपको बोलूँ भाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा इसके अंदर, तो साइन थीटा यहाँ थीटा है तो ये हो जाएगा उसके लिए ऑपोजिट, और ये साइड हो जाएगी एडजेसेंट साइड, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। आयुष वीडियो चालू कर, एक मिनट। क्या डाउट है बता, जिसको भी डाउट है वीडियो चालू करके पूछ सकता है मुझे, बोल। સર આ સાઈન ઓલું કોસેક થીટામાં ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઈન થીટા લખ્યું છે ને ઓલું ઇઝ ઇક્વલ ટુ પછી हाँ 1 એ अपॉन કેવી sin રીતના? थीटा એ રેસિપ્રોકલ છે, હા. એકબીજાના રેસિપ્રોકલ છે, ઉલટા છે। કેમ 2 અને 1/2 કેમ એકબીજાના રેસિપ્રોકલ ગણાય, એમ ફોર્મ્યુલાની અંદર જ આવશે cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा। ખ્યાલ આવ્યો? क्लियर? હા છે। चलो देखो, मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहेगा। पहले एक काम करो, आज जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको समझ लो, पूरा समझ लोगे ना जितना आज का लेक्चर,
उसको आप देखो, बाद में इसमें से जो डाउट निकले वो आप ट्राई करो, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि अभी क्या होगा इसमें आधी आधी इंफॉर्मेशन है, जैसे जैसे 2-3 सम हो गए, प्रैक्टिस हो गए, सारे फॉर्मूलास हो गए, तो और तरीके से आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ मैंने यदि थीटा लिया हुआ है, यहाँ यदि मैंने थीटा, ये तो चीज है ना ऐसी है, वो आपको याद रखनी है बेटा। भाई कौन कौन से पेयर जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मैंने यहाँ रेसिप्रोकल पेयर बताई। रेसिप्रोकल पेयर, रेसिप्रोकल यानी कि पता है इसका उल्टा, तो कोसेक होता है वो साइन का होता है, सेक कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और कोट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेक्चर्स होने वाला है बेटा, समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज का। एक दूसरे का रेसिप्रोकल, कोसेक और साइन, सेक और कोस, और कोट और टेन। तो रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा, तो 1 अपॉन साइन, तो इसका उल्टा साइन का रेसिप्रोकल कर दो। साइन में क्या था, ऑपोजिट अपॉन हाइपो होती है, हाइपो अपॉन ऑपोजिट होगा। तो हम यहाँ जो बात कर रहे थे जिस टॉपिक की, कि मुझे यहाँ साइन थीटा लगवाना है, तो ये थीटा होगा तो ये अब ऑपोजिट हो जाए। देखो यहाँ मैंने पहले एडजेसेंट लिखा था, क्यों, क्योंकि ये मैंने ये ए एंगल के लिए बताया था, ए एंगल के लिए यहाँ थीटा है तो ये एडजेसेंट होगा और ये ऑपो हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ एंगल में ले रहा हूं, यही यहाँ सी की जगह एंगल थीटा है, तो अब इस थीटा के लिए ये साइड ऑपोजिट हो जाएगी और ये एडजेसेंट हो जाएगा, ये हाइपो का हाइपो ही रहेगा। अब मैं साइन थीटा का फॉर्मूला, अब देखो ये मैंने एक ही चीज बताई, ये याद नहीं रखना, ये जस्ट रेफरेंस के लिए, ये ओनली फॉर दिस फिगर का फॉर्मूला है। ये जो BC अपॉन AB अपॉन AC ये सब कुछ, ये खाली यही फिगर के लिए वैलिड है, हर एक के लिए नहीं है। आपको याद तो इस साइड का लिखना है, सब याद रखना है, ये सारी चीज याद रखनी है आपको। वो तो मैंने रेफरेंस के लिए बताया कि आपको पता चले। अब देखो साइन थीटा, अब मैं ये फिगर के लिए बात करूं तो इसके लिए साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था पहले तो वो देखो, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। यस, क्या डाउट है सार्थक, राइज योर हैंड। हाँ बोलो। सर अगर थीटा राइट एंगल पे हो तो? राइट एंगल पे थीटा कहां से होगा, वो तो 90 डिग्री ऑलरेडी पता है। थीटा यानी कि अननोन वैल्यू, वैल्यू ऑफ एंगल। सर मतलब वो दूसरी दो एंगल्स हो गए वहीं पे होगा थीटा? हाँ यहाँ तो फिक्स थीटा, यहाँ थीटा 90 डिग्री, वो तो फिक्स ही है, वो तो आपको पता ही है 90 डिग्री है। थीटा यानी कि एंगल का सिंबल है बेटा, ये तो थीटा इज द सिंबल ऑफ एंगल। जो हम थीटा लिखते हैं ना 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो यहाँ 30 की जगह यहाँ हम एंगल थीटा रखते हैं। तो यहाँ तो पता ही है, तो 90, तो थीटा या तो यहाँ आ सकता है या तो यहाँ आ सकता है, दो चीज पे आ सकता है, ये 90 डिग्री पे नहीं आ सकता कभी, इसलिए तो हम राइट एंगल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ओके तो अब यहाँ साइन थीटा में लगाओ, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखो इस एंगल के लिए ऑपोजिट ये था AB और हाइपोटेन्यूस है AC। अब पता चला सभी को? यस। चलो अब मैं किसी को पूछूं भाई टेन थीटा क्या होगा ये दूसरे एंगल के लिए, कौन बता पाएगा? टेन थीटा, दूसरा कोई? श्रेया। BA अपॉन BC। टेन थीटा इज इक्वल टू, तो कैसे पता चला? टेन थीटा का फॉर्मूला है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, नहीं एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है यहाँ इस एंगल के लिए ऑपोजिट? देखो यहाँ मत देखो आप BC अपॉन AB, ये मत देखो, ये यदि देखोगे ये तो रॉन्ग होगा आपसे, क्योंकि आपने ये BC अपॉन AB तो ये ट्राइंगल के लिए बात की, इस ट्राइंगल में ऑपोजिट इस एंगल के लिए ऑपोजिट है AB और एडजेसेंट है BC। बोलो क्लियर है सभी को? थंब दिखा दो क्लियर हो तो। ओके गुड। चलो तो ये जनरल फॉर्मूला है उसके, साइन यानी कि ऑपोजिट अपॉन हाइपो। सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ अपने आप में बोले गया मन में, साइन थीटा यानी कि ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस एडजेसेंट हाइपो, टेन ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये तीन याद रखो, ये तीन देखो, बाकी के तीन है ना उसमें ये नहीं याद रखना है। आप बाकी के तीन में क्या याद रखना है? जो कोसेक है ना वो साइन का रेसिप्रोकल है, सेक है वो कोस का रेसिप्रोकल है, और कोट है वो टेन का रेसिप्रोकल है। ध्यान रखो, कोसेक साइन, सेक कोस, टेन कोट। कोसेक साइन या साइन कोसेक आप अपने हिसाब से याद रखो। ओके, सेक कोस एंड कोट टेन, कोसेक साइन सेक कोस एंड कोट टेन। बोल क्लियर है सभी को? देखो मैं रिस्क ले रहा हूँ राइट ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री चलाने का,
क्योंकि ये ऑफलाइन में भी 90% स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता, तो ऑनलाइन में तो थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन ऐसा है कि मैं जो ऑफलाइन के अंदर एफर्ट डालता हूँ उससे 2 गुना एफर्ट आपको यहाँ ऑनलाइन में डाल रहा हूँ, यानी कि मैं आपको अपने हिसाब से पूरा का पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ, जिससे आपको एटलीस्ट पता चलेगा। और दूसरा, लेक्चर्स भी भेजूंगा, आप उस लेक्चर को 1 बार 2 बार देखो, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। चलो, इतना क्लियर हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो रेसिप्रोकल पेयर में यदि याद रखना हो आपको एक्स्ट्रा, 1 मिनट, रेसिप्रोकल पेयर, रेसिप्रोकल में क्या क्या पेयर होगी, तो साइन कोसेक की एक दूसरे से रेसिप्रोकल होते हैं, सेक कोस की और टेन कोट की। कोट और टेन, इसका एक पेयर याद रख लो, सेक कोस की पेयर याद रख लो, और साइन कोस की, तो एक दूसरे के वो रेशियो समझ लो। किसी ने बोला साइन थीटा है 5/4, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 4/5। यदि किसी ने बताया कि कोट थीटा है 10/12, तो कोई बताया कि टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो 12/10। समझ में आया रेसिप्रोकल का मीनिंग? हाँ कि ना? थंब दिखा दो यार। रेसिप्रोकल 4th 5th 6th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, अब मुझे यहाँ ऐसे समझाना पड़ता है। चलो, तो रेसिप्रोकल यानी कि एक दूसरे से ऑपोजिट कर दो, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है इंटरचेंज कर दो, इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। यदि इतना क्लियर हुआ हो तो मैं आगे के दूसरे फॉर्मूला के ऊपर जाऊंगा। थोड़ा फोकस रखना, नए फॉर्मूला है, अभी तो याद ही रख लो। तो एक चीज मैंने बताई पहले, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। दूसरा चीज हमें रेसिप्रोकल पेयर बताई। रेसिप्रोकल पेयर में कौन कौन है रेसिप्रोकल पेयर के अंदर? तो साइन कोसेक, तो साइन इज इक्वल टू 1/कोसेक लिख सकते हो, या तो ऐसे भी लिख सकते हो कोसेक इज इक्वल टू 1/साइन, एक दूसरे से उल्टा लिख दो। ऐसे ये एक ये पेयर हुई, तो दूसरी पेयर होगी टेन और कोट की सेक कोस की, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कोस थीटा, या cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। तीसरी एक पेयर बनेगी टेन और कॉट की, टेन थीटा 1/cot थीटा, या तो cot थीटा 1/tan थीटा। स्क्रीनशॉट ले लो रेसिप्रोकल पेयर की। ये सारे फॉर्मूला जितने भी स्क्रीनशॉट ले रहे हो आप, सारे फॉर्मूला आपको 10 टाइम लिखने आज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि पायलट बायलट बनना है, फिजिक्स के अंदर कुछ करना है, साइंस के अंदर लेना है, कोई भी करना है, डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनना है, यदि कॉमर्स लेना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि साइंस लेना है आपको तो इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते कुछ भी। हो गए क्लियर? थंब दिखा दो। साइन कोसेक, कोसेक साइन, सेक कोस, कोस सेक, टेन कोट, कोट टेन, रेसिप्रोकल पेयर। तो एक पेयर क्या थी, सॉरी, एक तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में भी एक बार और बता देता हूं आपको। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि चलो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला फिर से एक बार रिपीट करा देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपो। अब आपके पास एंगल बेंगल, सॉरी ट्राइंगल नहीं है तो भी चलेगा। कॉस थीटा यानी कि सॉरी हाइपो। कॉस थीटा यानी कि एडजेसेंट अपॉन हाइपो, और टेन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या हुआ देखो, साइन यानी कि क्या था 1/कोसेक, तो कोसेक इज इक्वल्स टू साइन। तो जिसकी साइन कोस, टेन कोट, सेक कोस जैसी पेयर है उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा कोसेक, तो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपो अपॉन ऑपोजिट हो जाएगा। सेक थीटा is equals to hypo upon adjacent. Cot theta adjacent upon hop. चलो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आपको ऊपर वाला स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ये भी ले लो याद रखने के लिए। ओके, वो आपको मैंने डिटेल में समझाया था, ये खाली फॉर्मूला बताया मैंने आपको। अब आपको एंगल क्या है, एडजेसेंट क्या है, वो आपको पता चलना चाहिए। यदि ये एंगल थीटा है तो इसके लिए
यदि सी एंगल थीटा है इसके लिए ये ऑपोजिट होगा और ये एडजेसेंट होगा और ये हाइपो। और यदि ये एंगल थीटा है तो थीटा का सामने वाली साइड बीसी, तो ये ऑपोजिट, ये एडजेसेंट, ये नजदीक वाली साइड है नजदीक, और ये हाइपोटेन्यूस। तो अब अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, अब अच्छे से समझ में आएगा आपको। स्क्रीनशॉट लेते रहना लेक्चर्स को। चलो क्लियर है सभी को? हम दिखा दो। चलो एक चीज मैंने बताया आपको, रेसिप्रोकल पेयर एक दूसरे से रेसिप्रोकल होती है वो। एक पेयर मैंने बताई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। एक दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो भी याद रख लो। बहुत सारे फॉर्मूला है, बहुत सारे फॉर्मूला है पूरे चैप्टर के अंदर। टेन थीटा, अभी तक जितने भी फॉर्मूला 4, 5, 6 चैप्टर के इकट्ठा होके नहीं होगे, उससे कई गुना ज्यादा इस चैप्टर में हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट टाइम फॉर्मूला की टेस्ट लेने की मजा आ जाएगी मुझे। tan theta is equals to sin upon cos theta. tan theta is equals to sin upon cos theta. और तो cot theta ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। cot यानी कि tan का रेसिप्रोकल, tan का क्या है sin by cos, तो cot का हो जाएगा cos by sin। छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक ही याद रखना है, दूसरा तो ऑटोमेटिक बनाना है आपको। चलो अब और नए फॉर्मूला सीखेंगे। अब आएंगे 90 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल। लॉजिक नहीं लगाना, अभी खाली फॉर्मूला याद रखना। ओके, जैसे जैसे बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट होती जाएगी ऐसे लॉजिकली आपको बताता जाऊंगा इसका कहाँ यूज होगा। लेकिन अभी क्या है, अभी से याद रख लो ना, क्योंकि जब मैं फॉर्मूला सिखाऊंगा तुरंत एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा ना, तो प्रॉब्लम क्या होगा, एक्सरसाइज में सम कराता रहूंगा, आपको फॉर्मूला याद नहीं होगे तो पूरा चैप्टर आपसे हाथ से चला जाएगा। पहला मैं इसलिए पूरा इस बार मैंने थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट किया। पहले सारे चैप्टर के फॉर्मूला बता देता हूँ, सारे पता चले ना चले कोई बात नहीं, याद रख लो। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यानी कि काफी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, सम जिसका 90 डिग्री होता है इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के अंदर कौन कौन से एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर साइन कॉस, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के अंदर साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। और टेन कॉट, टेन थीटा, कॉट थीटा, और सेक कोसेक। अब देखो काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा सोचते हैं सर टेन कॉट तो पहले रेसिप्रोकल पेयर में भी आता था, तो हाँ था, रेसिप्रोकल पेयर में आप देख सकते हो, सॉरी यहाँ टेन और कॉट था, लेकिन रेसिप्रोकल पेयर के अंदर जो साइन और कोसेक था उसकी जगह यहाँ साइन और कोस आएगा, ध्यान रखो। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के अंदर क्या आएगा, साइन और कोस। तो मैं किसी को बोलूं भाई साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, तो उसको आंसर देना कोस, कोस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, कोट का टेन, टेन का कोट, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। अब कहाँ यूज होगा तो उसका प्रैक्टिकली एक फॉर्मूला बताता। ये मैंने खाली पेयर के नाम दिए। अब एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं, पेयर इसलिए होते एक दूसरे में कन्वर्ट कर सके। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा। सिमिलरली यदि cos 90 माइनस थीटा हो तो उसका साइन हो जाएगा। तो कभी भी यहाँ 90 माइनस थीटा है तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर याद रख लेगा। 90 माइनस थीटा है, साइन को कन्वर्ट करना है किसमें होगा, तो कोस में, तो ये पेयर याद रखनी, साइन कोस। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा। Similarly, sec 90 minus theta, cosec theta, cosec 90 minus theta, तो sec theta। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। चलो जल्दी से, ये सारे एंगल कौन से, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। जब भी मैं पूछूं sec 90 minus theta तो sec का कॉम्प्लीमेंट्री क्या था, याद रखो cosec। ये जस्ट फॉर्मूला है और ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट याद रखने के लिए।
ओके, और ये एक्चुअल फॉर्मूला, ये आपको दोनों लिखने हैं एग्जाम में। क्लियर, थंब दिखा दो, स्क्रीनशॉट हो गया हो तो। अभी आपको पूछना नहीं है कि सर कैसे आया, अभी आपको याद रख लेना, क्योंकि मुझे पता है कॉन्सेप्ट के बिना डायरेक्ट फॉर्मूला भी रटा रहा हूं मैं, लेकिन वो आपके फायदे के लिए है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तब आपको फॉर्मूला याद होगे तो फटाफट से आप उसके सम को समझ पाओगे। अदरवाइज एक सम के अंदर 10 से 15 फॉर्मूला यूज होते हैं, एक सम में 10 से 15 फॉर्मूला यूज होते हैं, ये सारे फॉर्मूला का एक सम में यूज होते हैं, ऐसा सम है। अब बताओ, चलो आपको फॉर्मूला ही नहीं आते होंगे, जैसे आज की टेस्ट मैंने देखा फॉर्मूला में दिक्कत है, तो आपको ये सम नहीं आएगी इस चैप्टर की, इसलिए पहले मैं आज फॉर्मूला बता देता हूँ। चलो, कॉम्प्लीमेंट्री के हो गए, तो एक दूसरा फॉर्मूला है जो जनरल फॉर्मूला बोलते हैं और आईएमपी फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला है, इसमें एक है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जनरल 3 फॉर्मूला, इसमें से 9 फॉर्मूला बनते हैं। कैसे मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि इसमें मैं कोस स्क्वायर को मेन बना लूं तो साइन स्क्वायर उस साइड चला जाएगा 1 के साथ, तो माइनस हो जाएगा। साइन स्क्वायर यदि साइन स्क्वायर को मेन बना लूं तो कोस स्क्वायर इस साइड चला जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कोस स्क्वायर माइनस हो जाएगा। यहाँ सेक स्क्वायर को मेन बना लूं तो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1, माइनस टेन स्क्वायर इस साइड आएगा तो प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा। यदि टेन स्क्वायर को एज यूजुअल रखूं, टेन स्क्वायर थीटा को मेन बना लो तो टेन स्क्वायर 1 के साथ आ जाएगा, 1 साइन के साथ आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर माइनस 1। ये समझ में आया ना, कुछ नहीं किया, ये इस साइड ले गए और इसको इस साइड ले गए, तो टेन स्क्वायर प्लस हुआ और सेक स्क्वायर और 1 इस साइड आएगा तो माइनस 1 हुआ। ये थोड़ा उल्टा होगा, ध्यान रखना, ऊपर वाले फॉर्मूला से। सिमिलरली यहाँ कोसेक स्क्वायर को मेन बना लूं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर को मेन बना लूं तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1। ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। जय और शुभ एब्सेंट है दोनों। जय शुभ यदि हो तो राइज योर हैंड, अदरवाइज एब्सेंट चली जाएगी। एब्सेंट, अच्छा चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, हम दिखा दो यदि ले लिया हो तो। ओके, तो बस ये फॉर्मूला थे जिसको आपको याद रखने अच्छे से। यदि याद रख सकते हो तो ट्राई करो। नेक्स्ट लेक्चर में मुझे सारे एक टेबल है, चलिए एक टेबल पे बता देता हूँ। एक काम करो, उस टेबल के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो टाइम हमारे पास तो है नहीं। ओके, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर्स में रखते हैं, क्योंकि टेबल है वो इम्पोर्टेंट है। उसके लिए ये सारे फॉर्मूला पहले आपको आने चाहिए। ये सारे फॉर्मूला आते होंगे तो ही वो टेबल आप लर्न कर सकते हो। ओके, तो आज के जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखो। ऐसा हो तो मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। यस हर्ष, क्या डाउट है बोलो, क्या डाउट है? सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पहले आपने कहा ना उसका स्क्रीनशॉट लेना बाकी है। कोई बात नहीं, सारे बताते तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सारे चीज का, ओके, 1 बाय 1 सारे चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो पहले ये फॉर्मूला के स्क्रीनशॉट ले लो। मैं भी यहाँ ले रहा हूँ जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। स्क्रीनशॉट का ऑप्शन तो कहीं आता था यार। मेरे में नहीं आ रहा है तो आप ले ही लेना हो, यानी मैंने दिख रहा है मुझे स्क्रीनशॉट का। तो चलो नीचे का ले लो, रेसिप्रोकल पेयर के ये स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मिनट हो, थोड़ा जूम कर देता हूँ। चलो ये रेसिप्रोकल पेयर है, यहां से लेके यहां तक के ले लिया। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऊपर के ही है, लेकिन थोड़े से अलग से मैंने बताया आपको। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो
ऊपर था वही है, लेकिन थोड़ा अलग से रिवीजन करवाया, थोड़ा इजीली, भूल ना जाओ इसलिए याद ये रखना है। ऊपर तो मैंने जस्ट समझाया था, आपको लिखना ही है। फर्स्ट वाला जो स्क्रीनशॉट लिया ना वो शायद अभी लिखने की जरूरत, एक काम करो आज के टाइम में लिख लो, आज के दिन, बाद में नेक्स्ट टाइम करना को बोलूं तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ले लो, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर और जनरल फॉर्मूला